फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका में रह रहे तेजस को देखते हैं, जो अपनी एकमेव एनआरआई गर्लफ्रेंड ईसा के पेरेंट्स से मिलने जाने वाला था और वो उसी की तैयारी में लगा हुआ था। ईसा तेजस के साथ ही रहा करती थी और वो उसे समझाती है कि ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा। तेजस जब ईसा के पेरेंट्स से मिलता है तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ईसा के पेरेंट्स तेजस का लाई डिटेक्टर के थ्रू एक टेस्ट लेने वाले थे, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं तेजस ईसा से प्यार सिर्फ उसके पैसों या फिर ग्रीन कार्ड पाने के लिए तो नहीं कर रहा। पर तेजस उस टेस्ट में सक्सेसफुली पास हो जाता है, क्योंकि वो ईसा से सच्चा प्यार करता था। इसके बाद ईसा के पेरेंट्स तेजस के पेरेंट्स से मिलने की बात कहते हैं, जिस पर तेजस भी राजी हो जाता है। अगले सीन में हम तेजस की मम्मी पल्लवी को देखते हैं, जो अहमदाबाद में अपने हस्बैंड मनोहर जी और बेटी तारा के साथ रहा करती थी। पल्लवी अपनी सोसाइटी में गरबा क्वीन के नाम से फेमस थी और वो उस सोसाइटी की महिलाओं को गरबा डांस भी सिखाया करती थी। दूसरी तरफ मनोहर जी पिछले 15 साल से उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन थे। इसी वजह से वायरल नाम का एक आदमी हमेशा उनसे चिरा चिरा रहा करता था, क्योंकि उसका मानना था कि मनोहर जी सोसाइटी के इलेक्शन में सिर्फ इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि उनकी वाइफ पल्लवी सोसाइटी में काफी ज्यादा फेमस है। दूसरी तरफ हम तेजस की बड़ी बहन तारा को देखते हैं। वो मैरिड थी, पर वो अपने मायके में ही रहा करती थी। वो एक कॉलेज स्टूडेंट भी थी। तारा पहले सीए की तैयारी कर रही थी, पर फिर उसने LGBTQIA+ में PhD करनी शुरू कर दी। तेजस अब अपने होम टाउन लौट आया था और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर ईसा के पेरेंट्स से मिलने की तैयारी में लगा हुआ था। एक दिन तारा अपने कॉलेज से घर वापस लौटती है तो उसके हाथों में अपराइट फ्लैग देखकर उसके पापा उससे फ्लैग के बारे में पूछते हैं। तब तारा उन्हें बताती है कि उस फ्लैग के जरिए वो आज अपने कॉलेज में LGBTQ को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। मनोहर जी को कुछ खास समझ में नहीं आता है और वो तेजस से इस बारे में पूछते हैं। तब तेजस उन्हें उस कोर्स के बारे में विस्तार से बताता है, जिसे जानकर मनोहर जी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि तारा ने अपने इस कोर्स के बारे में अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। शाम को जब तारा की माँ उसके कमरे में आती है तो तारा उनसे पूछती है कि क्या अगर मैं एक लेस्बियन होती तो आप मुझे अपनाती या मुझे घर से बाहर निकाल देती। तारा की माँ कहती है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के तारा को अपना लेती, पर तारा को लग रहा था कि उसकी माँ ये सब सिर्फ उसका दिल रखने के लिए कह रही है, पर ऐसा नहीं था। तारा के काफी ज्यादा फोर्स करने पर उसकी माँ उसे बताती है कि वो भी एक लेस्बियन है, जिसे मर्दों से ज्यादा औरतों में दिलचस्पी होती है। ये जानकर तारा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि आज से पहले उसकी माँ ने ये बात किसी से नहीं कही थी। अगले दिन तेजस अपने पेरेंट्स तारा और पड़ोस वाली काकी की पोती किंजल को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। थोड़ी देर बाद ईसा अपने पेरेंट्स के साथ वहां आती है और आते ही तेजस पर लपक जाती है। ऑब्वियसली हफ्ते भर बाद जो मिल रहे थे। ईसा और तेजस के पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और लिटरली सब कुछ सही चल रहा था। उसी रात सभी सोसाइटी के एक फंक्शन में जाते हैं। उस फंक्शन में किंजल अपने कैमरे से शूट किया हुआ एक वीडियो बड़े पर्दे पर सबको दिखाने के लिए वायरल से जिद करने लगती है, क्योंकि किंजल को वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। किंजल के फोन की गैलरी को स्क्रॉल करते हुए वायरल को एक वीडियो मिलती है, जिसमें पल्लवी तारा के सामने अपने लेस्बियन होने वाली बात कह रही थी। वायरल इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और जानबूझकर वो उस वीडियो को बड़े पर्दे पर दिखा देता है, जिस वजह से उस फंक्शन में मौजूद ईसा, उसके पेरेंट्स, पल्लवी की फैमिली और वहां मौजूद सोसाइटी और आसपास के सभी लोगों को पल्लवी के लेस्बियन होने के बारे में पता चल जाता है। इस बात के सामने आते ही जो लोग पल्लवी को पल्लवी बहन कहते नहीं थकते थे, वही लोग आज उस पर थू थू कर रहे थे। उसी रात तेजस की मौसी कंचन अपने हस्बैंड मूलचंद और तारा के हस्बैंड मल्हार के साथ तेजस के घर आती है और सभी उनके स्वागत में लग जाते हैं। पर आज जो फंक्शन में हुआ उस वजह से पल्लवी अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही थी। उधर वायरल ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पल्लवी की कन्फेशन वाली वीडियो को एक अश्लील सॉन्ग के साथ सिंग करके इंटरनेट पर डाल दिया था, जिस वजह से अभी ये बात जंगल में लगी किसी आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। उस वीडियो के सामने आते ही ईसा के पेरेंट्स तेजस के साथ ईसा की एंगेजमेंट कैंसिल करके अमेरिका जाने की तैयारी करने में लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ मनोहर जी को भी अब कुछ लोग नामर्द कहकर पुकारने लगे थे। इधर वायरल अपने कुछ छिछोरे दोस्तों के साथ मिलकर मनोहर जी से इस्तीफे की मांग करने लगता है, ऑफ कोर्स ताकि सोसाइटी का चेयरमैन वो बन जाए। तेजस किसी तरह ईसा के डेट को बनाने में कामयाब हो जाता है कि उसकी मम्मी कोई लेस्बियन नहीं है, पर फिर भी ईसा के डेट पल्लवी का एक लाई डिटेक्टर टेस्ट लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इंसानों की बातों पर नहीं बल्कि मशीनों के रिजल्ट्स पर ज्यादा भरोसा था। तेजस इसके लिए राजी हो जाता है और इस बारे में अपनी मम्मी से बात करता है।
उसकी मम्मी भी टेस्ट के लिए मान जाती है। अब तक तो तेजस की फैमिली को यही लग रहा था कि पल्लवी ने वो बात सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में आकर कही थी, जिसका आस पड़ोस वाले बात का बतंगर बना रहे थे। पर कहीं ना कहीं पल्लवी के मायूस चेहरे को देखकर यही लग रहा था कि उसने जरूर कोई बहुत बड़ा राज अपने अंदर छुपाया हुआ है, जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहती है। एक शाम ईसा के डैड एक पार्टी रखते हैं जिसमें उन्होंने मनोहर जी को सह परिवार इन्वाइट किया था। उसी पार्टी में पल्लवी अकेले गुमसुम एक कोने में खड़ी थी। तभी वहां उससे मिलने उसकी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड कंचन आती है और उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि कंचन लेस्बियन है और उसने 30 साल पहले पल्लवी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। ये बात पास ही में खड़ा तेजस सुन लेता है, जो कि अपनी मम्मी को ढूंढता हुआ वहां आ गया था। हालांकि कंचन या पल्लवी दोनों में से किसी को भी तेजस के वहां होने का एहसास नहीं होता। काफी दिनों तक गूगल पर रिसर्च करने के बाद तेजस को एक झोला छाप बाबा जी के बारे में पता चलता है, जो गे और लेस्बियंस का जड़ से इलाज किया करते थे। तेजस घूमने का बहाना बनाकर अपनी मम्मी और अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर वहां जाता है। उसके साथ ईसा और उसके पेरेंट्स भी वहां जाते हैं। तेजस चुपके से अपनी मम्मी को लेकर उस झोला छाप बाबा के पास उनका इलाज कराने जाता है। उस बाबा के पास जाते ही पल्लवी को पता चल जाता है कि तेजस ने उस रात उनकी और कंचन के बीच हुई बात सुन ली थी। यहाँ पल्लवी तेजस से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर तेजस कुछ सुनने के मूड में नहीं था। अब यहाँ से ये तो कंफर्म हो ही चुका था कि पल्लवी भी एक लेस्बियन है। अब तेजस ने उस रात वो बात सुन ली थी और उसे लग रहा था कि पल्लवी अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट देगी तो उसमें उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए वो उनसे लाई डिटेक्टर टेस्ट ना देने के लिए कहता है। पर पल्लवी मना करते हुए कहती है कि नहीं, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट जरूर देगी। अगले दिन तेजस अपनी मम्मी को लेकर ईसा के पेरेंट्स से मिलने जाता है, जहाँ पल्लवी का लाई डिटेक्शन टेस्ट होने वाला था। फाइनली टेस्ट शुरू होता है और ईसा के डैड तेजस की मम्मी से कुछ बेसिक सवाल पूछना शुरू करते हैं, जो कि आगे चलकर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। ईसा के डैड पल्लवी से पूछते हैं कि क्या वो अपने पति के साथ अपने वैवाहिक जीवन में खुश है। इसके जवाब में पल्लवी ना कहती है और लाई डिटेक्टर के हिसाब से वो सच बोल रही थी। यह सुनकर ईसा के डैड का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो पल्लवी से पूछते हैं कि क्या वो एक लेस्बियन है। इसके जवाब में पल्लवी एक बार फिर ना कहती है और टू माई सरप्राइज लाई डिटेक्टर के हिसाब से वो सच बोल रही थी। ईसा के डैड के साथ साथ उस कमरे में मौजूद सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। इधर तेजस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उसने खुद उस रात अपनी मम्मी को कंचन मासी के साथ उस बारे में बात करते हुए सुना था। घर वापस लौटते वक्त तेजस अपनी मम्मी से पूछता है कि आखिरकार उन्होंने कैसे उस लाई डिटेक्टर को चकमा दिया। उसकी मम्मी बताती है कि ईसा के डैड का सवाल ही गलत था। अगर वो पल्लवी से यह पूछते कि क्या उसने कभी किसी औरत से प्यार किया है, तब वो लाई डिटेक्टर शायद पल्लवी की झूठ को पकड़ लेता। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पल्लवी के लिए लेस्बियन का डेफिनेशन ही कुछ और है। पल्लवी ने अब अपने असलियत को अपना लिया था। उसने तेजस की सगाई के बाद हमेशा के लिए गांव जाने का फैसला कर लिया था। उधर मनोहर जी को भी सारी असलियत पता चल चुकी थी और वो इस बारे में तेजस और तारा से बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तीनों ने पल्लवी का दिल दुखाया था और उन्हें अब इस बात का पछतावा हो रहा था। पल्लवी ने हमेशा एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ होने का फर्ज निभाया, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। और जब बात तारा, तेजस और मनोहर जी के इज्जत पर आई तो सभी ने पल्लवी से अपना मुंह फेर लिया, जबकि पल्लवी को उस वक्त उन तीनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगली सुबह तेजस अपनी मम्मी से अपने किए के लिए माफी मांगता है और एक अच्छी मम्मी होने का फर्ज निभाते हुए पल्लवी अपने इकलौते बेटे को माफ भी कर देती है। मनोहर जी भी पल्लवी के लाई डिटेक्टर टेस्ट का रिजल्ट लेकर सोसाइटी की मीटिंग में पहुंचते हैं, पर वो जानबूझकर उस रिपोर्ट को किसी को नहीं दिखाते। साथ ही साथ वो वायरल और कुछ लोगों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से इतना सारा बखेरा हुआ था। फिल्म की एंडिंग एक गरबा फंक्शन से होती है, जहां फाइनली तेजस और ईसा की सगाई के साथ इस फिल्म का अंत हो जाता है। अब अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो जाते जाते मेरा इस फिल्म के प्रति रिव्यू भी सुन ही लो। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी एंड टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट हाफ वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बट क्लाइमेक्स मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स था। पर फिर भी मैंने अपने हिसाब से इस फिल्म को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। इस फिल्म का सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है और वो है ईसा और उसके पेरेंट्स का फेक अमेरिकन एक्सेंट। आई नो कि वो NRIs है, पर फिर भी यार मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। There's no obligation. दिस मच फेक एक्सेंट, इट्स जस्ट इनटॉलरेबल।